सुना है आप 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हो एंड हमें भी इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं कि भाई प्रोडक्ट बताओ क्या सेल करें। लेकिन आज एक कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूँ। 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में मुश्किल से बिकते हैं और ऐसा हो भी क्यों ना। चीप प्लास्टिक फील, वेट बहुत हल्का, लेयर लाइंस क्लियरली विजिबल एंड छोटे मोटे प्रिंटिंग डिफेक्ट्स। तो भाई बेचना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हुआ कि प्रोडक्ट को मार्केट में बिकने लायक कैसे बनाए। अब ये सेम प्रोडक्ट्स देखो, शाइनी ग्लॉस फिनिश, दिखने में प्रीमियम, हाथ में हेवी फील, और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सेम प्रिंटर से बने हैं। अब कस्टमर की जगह खुद को रख के देखो, आप किस चीज पर पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो भाई क्या बेचना है वो आप डिसाइड करो, पर प्रोडक्ट को मार्केट में बिकने लायक कैसे बनाएंगे वो आज इस वीडियो में डिकोड करेंगे। ये एक्चुअली एक 3 पार्ट सीरीज होने वाली है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिर्फ स्लाइसर सॉफ्टवेयर की खुद सेटिंग से आप अपनी प्रिंट क्वालिटी को कैसे ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सटर्नल फिनिशिंग टेक्निक्स जैसे पेंटिंग, वार्निश, एपॉक्सी, पुट्टी, प्राइमर, वैक्स। और लास्ट वीडियो में हम वो सारी टेक्निक्स कवर करेंगे जिससे आप अपने 3D प्रिंट्स में वेट ऐड कर सकते हो एंड प्रीमियम फील दे सकते हो। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लेयर हाइट से। वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चीज जो सबको पता होनी ही चाहिए। ये देखिए स्लाइसर सॉफ्टवेयर में यहाँ राइट हैंड साइड यू हैव एन ऑप्शन कि किस लेयर हाइट पर प्रिंट करना है। 0.1 सबसे लोवेस्ट एंड 0.28 सबसे हाईएस्ट। राइट हैंड साइड वाला डेडपूल कम लेयर हाइट पर प्रिंटेड है और लेफ्ट वाला ज्यादा। आई होप आप सरफेस फिनिश में डिफरेंस देख पा रहे होगे। स्टैंडर्ड प्रिंटर 0.4 mm की नोजल के साथ शिप होते हैं। आप इसको 0.2 mm की नोजल के साथ रिप्लेस कर सकते हो एंड लेयर हाइट को और फर्दर रिड्यूस कर सकते हो। बस एक ड्रॉबैक है, जितनी कम लेयर हाइट उतना ज्यादा प्रिंटिंग टाइम। लेयर लाइंस में एक और एडवांस्ड ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज वेरिएबल लेयर हाइट। इस फीचर को इस मॉडल की हेल्प से समझते हैं। लुक, इस एरिया में लेयर लाइन ज्यादा दिख रही होंगी क्योंकि मॉडल यहां से यहां तक सबसे बड़ी 0.2 लेयर हाइट पर प्रिंटेड है। एंड ये रीजन आपको शार्प एंड सुपर डिटेल्ड लग रहा होगा क्योंकि यहाँ 0.1 लेयर हाइट यूज्ड है। सिंपल वर्ड्स में एक ही मॉडल में मल्टीपल लेयर हाइट्स यूज करना। आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं क्योंकि रेनबो फिलामेंट है, बट टच करने में, नेकेड आई से देखने में आप इमीडिएटली पता लगा लोगे। इस फीचर के 2 बेनिफिट्स हैं। फाइन डिटेलिंग के लिए मॉडल को एक ही लेयर हाइट में क्यों प्रिंट करना, टाइम बढ़ जाएगा। जहां डिटेलिंग ज्यादा चाहिए वहां लेयर हाइट कम की जा सकती है। सेकंड, जितनी भी राउंड एंड कर्व सर्फेसेज है वहां 3D प्रिंटिंग कुछ ऐसी होती है। ऐसे स्टेयर टाइप्स फॉर्म हो जाता है, आपको स्टेप स्टेप दिख रहे होंगे। यही सेम मॉडल की इस कर्व सरफेस पर हम लोग लेयर हाइट कम कर देते हैं, सी क्लीन एंड राउंड सरफेस। ये 2 बॉल्स एक परफेक्ट एग्जांपल है। एक पर वेरिएबल लेयर हाइट का यूज है, एक नॉर्मली प्रिंटेड है। वेरिएबल लेयर हाइट ऑप्शन कैसे इनेबल करते हैं, कैसे कर्व सरफेसेस आइडेंटिफाई करते हैं, सारी चीजें जो इस फीचर से एसोसिएटेड है हमने इस वीडियो में डिटेल में समझाई हैं। लिंक विद टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में एडेड है, गो चेक इट आउट। एक इंपॉर्टेंट चीज, हर फीचर के डिटेल में नहीं जाएंगे एंड ओवर टेक्निकल नहीं करेंगे। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता हो कि आपके पास क्वालिटी इंप्रूव करने के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी सुपर इजी ऑप्शंस हैं, आप खुद भी इनको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। सो 3D प्रिंटर्स मॉडल प्रिंटिंग के टाइम नेचुरली एक सरफेस डिफेक्ट क्रिएट करता है जिसे सीम्स कहते हैं। ये आपके प्रिंट में कुछ इस तरीके से दिखेगी, लंबी सी उठी हुई वर्टिकल लाइन टॉप से बॉटम तक। एंड आप देख पा रहे होगे कि ये आउटर एंड इनर सरफेस दोनों में विजिबल है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि FDM प्रिंटर्स का नेचर ही ऐसा होता है। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि उनके प्रिंट्स तो सही आते हैं। पॉइंट वैलिड है क्योंकि आजकल स्लाइसर सॉफ्टवेयर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं सीम छुपाने में। बट जो लोग मैकेनिकल पार्ट्स प्रिंट करते हैं वो ये दर्द समझ पा रहे होंगे। ये एक मैकेनिकल पार्ट है। ऑब्जर्व कीजिए कि सीम बाहर की ओडी, अंदर के भी फिटमेंट एरियाज हर जगह जनरेट हुई है। एंड कभी कभी तो डेकोरेटिव प्रिंट्स भी इसका शिकार बन जाते हैं। सीम्स आती क्यों है ये समझना जरूरी है। इस सिलेंडर को ध्यान से देखिए। हर लेयर कंप्लीट होने के बाद नोजल एक ही जगह पर आकर रुकती है और यहीं पर एक्सट्रूजन स्टॉप होता है। फिर नोजल ऊपर की लेयर पर मूव होती है और वापस एक्सट्रूजन स्टार्ट होता है। ये जो सडन स्टॉप एंड स्टार्ट होता है उस वक्त नोजल के अंदर प्रेशर इंबैलेंस क्रिएट होता है एंड लेयर के एंड पर एक छोटा सा ब्लॉब या मार्क बन जाता है। अब जब ये हर लेयर पर सेम जगह होता है तो वो एक वर्टिकल लाइन की तरीके दिखने लगता है। इसे कंप्लीटली हटा नहीं सकते लेकिन इसे स्मार्टली हाइड एंड रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। इस डेकोरेटिव प्लांटर में भी स्लाइसर ने सीम को अच्छे से छुपाया है, आंख के नीचे, हाथ के पीछे। बट ऑब्जर्व, आईब्रो के ऊपर सीम्स को कहाँ ही छुपाता, पूरा ही राउंड एरिया है तो एक वर्टिकल लाइन क्रिएट कर दी। यहाँ ऑप्शन काम आता है सीम पेंटिंग का। एनेबल करके बस पेंट कर दो कि सीम कहाँ चाहिए। ये देखो सेम मॉडल पेंटिंग से पहले सीम स्ट्रेट लाइन थी, अब वर्टिकल दिखा रहा। सीम वहां पेंट करने का ट्राई कीजिए जहां पे आंखें नेचुरली ना जाए। इंपॉर्टेंट बात, अगर पता है मॉडल को सैंड करना है तो सीम को स्ट्रेट लाइन में रखना बेस्ट है, सैंडिंग ईजी हो जाती है। या मे बी 3D मॉडलिंग के टाइम डिजाइन का पार्ट बना सकते हो। लोग इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स थी तो सीम यहाँ पीछे डिजाइन का पार्ट लग रही। अब ये ऑब्जेक्ट देखो, राउंड है, जहाँ डिटेलिंग थी वहां स्लाइसर ने स्मूथली सीम को छुपा दिया है। बट ऑब्जर्व, जहां छुपाने की जगह नहीं थी वहां भी सीम्स गायब है। इसका राज बताते हैं। रिमेंबर स्टार्टिंग में हमने आपको सिलेंडर दिखाया था, कहीं भी सीम को छुपाने की जगह नहीं थी। अब सेटिंग्स में ऑप्शन देखते हैं, स्कार्फ जॉइंट प्लेसमेंट।
सेलेक्ट एवरीवेयर, स्लाइसर में ही आप डिफरेंस देख पा रहे होगे एंड सी प्रिंट होने के बाद आउटर सरफेस कितनी क्लीन आई है। अगेन गायब नहीं होंगी बट 70 से 80% रिड्यूस हो जाएंगी। अगर आप इसका टेक्निकल रीजन समझना चाहते हो तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, बाकी सिंपल रखें तो एक सिंगल ऑप्शन से आप ऐसे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। थर्ड फीचर है आयरनिंग। ये आपको प्रिंट सेटिंग्स में जाके इनफिल वाले टैब में मिलेगा एंड नाम से ही क्लियर है, ये लिटरली आपके 3D प्रिंट पे प्रेस चलाने जैसा है। ये है केक टॉपर का 3D प्रिंट विद नॉर्मल सेटिंग्स। ऑब्जर्व द टॉप सरफेस, लेयर लाइंस एंड टेक्सचर्स दिख रहे हैं एंड ये प्रिंट हो रहा है सेम ऑब्जेक्ट विद आयरनिंग एनेबल्ड। ध्यान से देखिए प्रिंट कब का खत्म हो चुका है पर नोजल रीहीट होकर टॉप लेयर को स्मूथ कर रही है। हाँ डेफिनेटली ये आपका प्रिंटिंग टाइम जरूर बढ़ा देगा पर आपको टॉप लेयर कुछ इस तरीके से मिलेगी, साफ सुथरी। एक और अच्छा एग्जांपल देखिए सोशल मीडिया एंड FC टैग्स। फ्लैट टॉप सरफेस, बॉटम तो क्लीन आएगी ही, प्लस आयरनिंग एनेबल करने के बाद आप टॉप सरफेस भी क्लीन मिलेगी जो एकदम प्रीमियम लुक देगी। आयरनिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि सारे फीचर्स सब ऑब्जेक्ट्स पर काम नहीं करते। जैसे आयरनिंग ओनली वर्क्स ऑन टॉप फ्लैट सर्फेसेस, इसका इफेक्ट साइड की एंड कर्व वॉल्स पर नहीं होगा। इसीलिए फ्लैट चीजें जैसे विजिटिंग कार्ड्स, लिड्स, लोगोज, नेम प्लेट्स के लिए आयरनिंग एक पावरफुल फीचर है। अब जो नेक्स्ट कई फीचर्स आप देखोगे उनमें से काफी सारे कॉमन प्रॉब्लम से लिंक्ड हैं, जो कि है स्ट्रिंगिंग, जो आपकी सरफेस फिनिश और टाइम दोनों खराब करेगी। इसीलिए पहले ये समझना जरूरी है कि स्ट्रिंगिंग होता क्या है। ये देखो एक्चुअल 3D फाइल ऐसी और प्रिंट होने के बाद कुछ ऐसा। ये बीच में क्या हो रहा है? ये जो बीच में आप बाल देख रहे हो इसे स्ट्रिंगिंग कहते हैं। सबसे कॉमन रीजन जो सब बोलते हैं कि फिलामेंट वेट है, हाँ वो एक रीजन हो सकता है लेकिन सिर्फ वही रीजन नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, जब नोजल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल मूव करती है, एक्सट्रूजन तो रुक जाता है लेकिन नोजल के अंदर जो मोल्टन प्लास्टिक है वो रुकता नहीं है, धीरे धीरे लीक करता रहता है एंड ट्रैवल के टाइम पर ऐसे वेब जैसी स्ट्रिंग्स बना देता है। प्लस एक रीजन और है, जब आप फिलामेंट को उसकी टेम्परेचर रेंज के हायर एंड पर प्रिंट करते हो, फिलामेंट ज्यादा पतला हो जाता है, इजीली फ्लो करता है, ज्यादा लीक करता है, रिजल्ट मोर स्ट्रिंगिंग। ये ऑब्जेक्ट देखो बहुत स्ट्रिंग कर रहा है क्योंकि नोजल बार बार इन चारों डोम्स पर जंप ले रही है। पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई है कि अगर स्ट्रिंगिंग हो रही है तो प्रिंटिंग टेम्परेचर कम करो, आपको तुरंत विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। 5 डिग्री रेंज से नीचे जाने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप स्लाइसर से या मैन्युअली भी कर सकते हो। कभी कभी कलर्स एंड एडिटिव्स भी फिलामेंट को स्ट्रिंगी बना देते हैं। जैसे हमारी ऑब्जर्वेशन में किसी भी ब्रांड का पिंक कलर बहुत ज्यादा स्ट्रिंग करता है या मे बी नेचुरली ही स्ट्रिंगी है, जैसे कि पेटजी या TPU। अब इसको सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्लाइसर फीचर की तरफ, जो कि है रिट्रैक्शन सेटिंग्स। ये आपको मिलेगा प्रिंटर सेटिंग्स के एक्सट्रूडर टैब में। फर्स्ट सेटिंग देखो, रिट्रैक्शन लेंथ डिफॉल्ट है 0.7, ट्राई प्रिंटिंग विद 0.8, मैक्स 0.9। इससे ज्यादा बढ़ा दोगे तो प्रिंटर सही से एक्सट्रूड नहीं कर पाएगा एंड गैप्स छोड़ेगा। सही हुआ ठीक, नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेटिंग्स पर बढ़ो, रिट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन स्पीड। इसको आप सेम रख सकते हो, 40-40 पर रखकर देखो, देन हिट प्रिंट। नहीं सही हुआ, गो टू प्रिंट सेटिंग, स्पीड टैब, इंक्रीज द ट्रैवल स्पीड। जब एक्सट्रूडर तेजी से नेक्स्ट सरफेस पर जंप करेगा तो उसको लीक होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी भी सही नहीं है तो मैन्युफैक्चरर से बात करो, कोई गलत चीज तो नहीं पकड़ा दी उसने। वैसे जितनी टेस्टिंग है आप छोटे से ऑब्जेक्ट पर कर रहे थे, जरूरी नहीं है लंबे ट्रैवल्स एंड बड़े ऑब्जेक्ट्स पर भी सिमिलर रिजल्ट दे, बट आपको 70 से 80% आराम मिल जाएगा। प्लस एक चीज और, ये वैल्यूज हमने अपने प्रिंटर के हिसाब से बताई हैं। आपके प्रिंटर के लिए क्या नंबर्स वर्क करेंगे इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया जहां पर सीम्स क्रिएट होती हैं वहीं से नोजल दूसरे ऑब्जेक्ट पर जंप लेती है। ये देखिए सर्कल घूमा, सीम पर रुका, देन जंप। एंड दूसरे टावर पर भी सेम होगा। सीम्स तो प्रिंट खराब करती हैं बट जब नोजल जंप लेती है उस टाइम भी सरफेस खराब और स्ट्रिंगिंग होती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए एक एड ऑन बोनस फीचर है, वाइप वाइल रिट्रैक्टिंग एंड कोस्टिंग। डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं पर काम ऑलमोस्ट सिमिलर है। टर्न दिस ऑन, दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव द सर्फेस फिनिश एंड रिड्यूस स्पॉट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जहां से नोजल जंप ले रही है एंड जहां लैंड कर रही है, अगर लाइट स्ट्रिंगिंग हो भी रही है तो उसे भी एलिमिनेट करेगी। एंड मोस्टली ये फीचर उन फिलामेंट्स के लिए बेस्ट है जो नेचुरली ज्यादा ऊज करते हैं। नेक्स्ट फीचर है अवॉइड क्रॉसिंग पैरामीटर्स। ये आपको मिलेगा प्रिंट सेटिंग्स में लेयर्स एंड पैरामीटर्स टैब में। इसको समझने के लिए हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी होगी। लेट्स से फीचर ऑफ है एंड ये चप्पल प्रिंट हो रही है। स्लाइसर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चूज करेगा, टाइम बचाएगा, नोजल बार बार जंप लेगी एंड सी कितनी स्ट्रिंगिंग हो रही है। ये फीचर ऑन करने से नोजल बीच के गैप्स में जंप नहीं लेगी, अंदर ही अंदर लेयर प्रिंट करेगी जहां पॉसिबल हो पाएगा। ना जंप होगा ना स्ट्रिंगिंग एंड सी सेम प्रिंट, बस इसको प्रिंट होने में 5 मिनट ज्यादा लगे। ये तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में जंप रोकने की बात हो गई, पर जब बात आती है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार में प्रिंट करने की, तब तो नोजल को जंप लेना ही पड़ेगा। इंट्रोड्यूसिंग प्रिंट सेटिंग्स में आउटपुट ऑप्शंस में जाके कंप्लीट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, टर्न दिस ऑन। इससे क्या होगा, लेट्स से आपकी बिल्ड प्लेट में 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। जब तक एक पार्ट कंप्लीटली प्रिंट नहीं हो जाएगा तब तक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट होना स्टार्ट नहीं होगा। तीनों ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में प्रिंट होंगे एक के बाद एक, तो नो जंपिंग। फिर से बोल रहा हूं, ना जंप होगा ना स्ट्रिंगिंग।
ये है सबसे इंपॉर्टेंट हैक, इसको ध्यान से समझना है, बहुत अंडररेटेड है। तो वो चीज प्रिंट करो जो दिखने में अच्छी लगे। तो भाई लोग 3D प्रिंटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? विजिबल लेयर लाइंस। और सच ये है कि इन्हें कंप्लीटली हटा नहीं सकते, पर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो कि ये दिखे ही ना। और यही आती है गेम चेंजर टेक्निक, जो कि है टेक्सचर्स। आप अपने प्रिंट की सरफेस पर ऐसे टेक्सचर्स डाल सकते हो कि लेयर लाइंस विजिबल ही नहीं होंगी, वो डिजाइन का पार्ट लगेंगी। पॉइंट ये है कि इन टेक्सचर्स को ऐड कैसे करेंगे। सबसे इजी ऑप्शन जो ऑलरेडी स्लाइसर में होता है, फजी स्किन। ये फीचर आपको मिलेगा प्रिंट सेटिंग्स में, लेयर्स एंड पैरामीटर्स टैब में। इसको एनेबल करके नीचे की सेटिंग्स मत छेड़िए एंड सी की डिफॉल्ट सेटिंग्स पर कैसा रिजल्ट आता है। लुक एट द रिजल्ट, ना के बराबर लेयर लाइन। अब नीचे की ये दो वैल्यूज के साथ एक्सपेरिमेंट करके आप इस टेक्सचर को लाइट या हेवी कर सकते हो। रिमेंबर मारुति 800 का डैशबोर्ड या कोई भी पुरानी कार जिसमें प्लास्टिक्स होते थे, ग्रेनी, थोड़े से टेक्सचर्ड मैट फिनिश वाले, ये कुछ वैसा ही फील देगा। अब थोड़ा सा और एडवांस्ड होते हैं। मान लो आपको कोई टेक्सचर डालना है ग्रेनी के अलावा, बॉक्सेस, वर्टिकल लाइंस या राउंड शेप्स। देखिए कितने सुंदर सुंदर टेक्सचर्स हैं। ऐसे टेक्सचर्स ऐड करने के लिए ऑनलाइन एक बहुत तगड़ा टूल है, bumpmesh.com बाय CNC किचन। सुपर इजी टू यूज। बहुत सारे टेक्सचर्स तो इनबिल्ट हैं, आप अपना कस्टम टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं एंड इन स्लाइडर से सारी एडजस्टमेंट कर सकते हो। बेस्ट बात जो मुझे लगी वो कि जहां आपका मन है वहीं टेक्सचर आएगा, पूरे मॉडल पर जनरेट नहीं होगा। ऑल्सो आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस तरीके के और कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग पैटर्न्स डाल सकते हो एंड लेयर लाइंस ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएंगी। पर वो अभी इस वीडियो के लिए थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। एक हार्डवेयर रिलेटेड प्रो टिप, मार्केट में बहुत सारी ऐसी बिल्ड प्लेट्स हैं जो अपनी सरफेस का डिजाइन उस पर प्रिंट हो रहे ऑब्जेक्ट के बेस पर प्रिंट कर देती है। लुक सेम ऑब्जेक्ट, एक प्लेन शीट पर प्रिंटेड है, दूसरा टेक्सचर्ड। ऐसी बहुत सारी अलग अलग डिजाइन एंड टेक्सचर्स की प्लेट्स आती हैं। टेक्सचर्स का टॉपिक चल ही रहा है तो एक और फीचर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज टॉप सरफेस पैटर्न। ये आपको मिलेगा प्रिंट सेटिंग्स के इनफिल टैब में। यहाँ आपको टोटल 8 ऑप्शंस मिलेंगे, हर ऑप्शन डिफरेंट टॉप सरफेस पैटर्न क्रिएट करता है। ये देखिए हमने प्रिंट पर लगा दिया ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-3 तो सेम ही है एंड बेस्ट हमें हिल्बर्ट कर्व लगता है। एक ड्रॉबैक है, आयरनिंग फीचर की तरह ये भी सिर्फ टॉप फ्लैट सर्विसेज पर ही काम करता है। विजिटिंग कार्ड होल्डर प्रिंट करते हैं, नीचे भी टेक्सचर्ड प्लेट का पैटर्न है, ऊपर भी हल्का सा टेक्सचर। अब बात करते हैं थोड़ी सी स्पीड की। 3D प्रिंटिंग कंपनीज में आजकल रेस चल रही है कि किसका प्रिंटर ज्यादा तेज प्रिंट कर सकता है, चाहे उससे क्वालिटी क्यों ना खराब हो, पार्ट स्ट्रेंथ क्यों ना कम आए, बस फर्स्ट आना है। आप कृपया फरारी ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका प्रिंट आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद खत्म हो। क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स। कुछ स्पीड रिलेटेड सेटिंग समझते हैं। प्रिंट सेटिंग्स के स्पीड टैब में एक्सटर्नल पैरामीटर्स। ये स्पीड है आपके मॉडल के सबसे आउटर शेल के प्रिंट होने की। ये वही लेयर है जो दिखने वाली है, जो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करेगी। इसको कम कर दीजिए डिपेंडिंग अपॉन आप किस क्वालिटी की मशीन यूज कर रहे हो। हम लोग डिफॉल्ट का हाफ कर देते हैं। बहुत ही थर्ड क्लास प्रिंटर यूज कर रहे हो तो और कम कर दो। फिर इसके ऊपर देखो लिखा है स्मॉल पैरामीटर्स। बेसिकली ये मॉडल के वो स्मॉल फीचर्स एंड डिटेल्स है जहां प्रिंटर की स्पीड की वजह से प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाती एंड खराब डिटेलिंग आती है। शायद ये पॉक्यूपाइंस के ब्लेड्स के एंड एक राइट एग्जांपल होगा। ये स्मॉल डिटेल्स स्लाइसर खुद आइडेंटिफाई करता है। यहाँ भी स्पीड को डिफॉल्ट स्पीड से हाफ कर दीजिए। डेकोरेटिव चीजों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, प्लस आपके मैकेनिकल पार्ट्स जिसमें छोटे छोटे फीचर्स हैं उसकी फिटमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन। प्रिंट स्पीड तो आपने कम कर दी है पर नोजल झटके से इधर उधर भाग रही है, जर्क ले रही है, फुल बावली हो रखी है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ नीचे एक्सेलरेशन कंट्रोल में एक्सटर्नल पैरामीटर्स, इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा वही सेम डिफॉल्ट का 50%, ताकि जर्क वाइब्रेशंस मॉडल में ना आए। एक्सप्लोर करने के लिए स्पीड सेटिंग्स तो बहुत सारी हैं, बट स्लो डाउन वो पार्ट्स करो जो एक्चुअली विजिबल होंगे। नेक्स्ट समझते हैं पार्ट ओरिएंटेशन, एंड ये पॉइंट डेकोरेटिव चीजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट को बिल्ड प्लेट पर सही से रखने से उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाती हैं। पर फिलहाल अभी क्वालिटी की बात करेंगे। लेट्स से इस मॉडल को हम ऐसे प्रिंट करेंगे तो फेस के फीचर्स साफ नहीं आएंगे। नो मैटर आप कितनी भी लेयर हाइट कम कर लो, साफ आएंगे पर परफेक्शन नहीं आएगा, हल्के हल्के स्टेप्स दिखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, साइड लेयर फॉर्मेशन हमेशा साफ आती है टॉप लेयर फॉर्मेशन से। तो ये मॉडल फेस की क्वालिटी बेस्ट देगा अगर ऐसे प्रिंट किया जाए तो। अब कवर करते हैं लास्ट बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, सपोर्ट्स। अगर आप 3D प्रिंटिंग समझते हो तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि 3D मॉडल्स के हवा में लटके हुए एरियाज के नीचे सपोर्ट जनरेट होते हैं एंड वो कुछ ऐसे दिखते हैं। और अक्सर सपोर्ट रिमूवल के समय मॉडल में स्कार आ जाते हैं एंड जहां सपोर्ट जनरेट हुए थे उसके नीचे की सरफेस भी क्लीन नहीं आती। प्रिंट क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला हैक यही है कि मॉडल को बिल्ड प्लेट पर ऐसे प्लेस करो कि सपोर्ट जनरेट ही ना हो, या मे बी उनको पार्ट्स में प्रिंट करो। सेकंड, स्लाइसर सेफ प्ले करता है, जरूरी नहीं हर जगह सपोर्ट्स की नीड हो। प्लस अगर आपका 3D प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का है तो बेटर कूलिंग एबिलिटी की वजह से प्रिंटर और भी स्टीप ऑब्जेक्ट्स या एंगल्स बिना सपोर्ट के प्रिंट कर लेते हैं। आपको फील होगा कि भाई ये तो बिना सपोर्ट्स के फेल हो जाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी मशीन की लिमिट्स को समझिए कि आप उसको किस स्पीड पर कितना पुश कर सकते हो। कम सपोर्ट्स होंगे तो टाइम बचेगा, मटेरियल बचेगा एंड कम सरफेस डिफेक्ट्स आएंगे। ये सारी चीजें आप इस सपोर्ट पेंटिंग के ऑप्शन से मैनुअली देख के मैनेज कर सकते हो
कि कौन सी वॉल आपके प्रिंटर की औकात के बाहर एंड सपोर्ट्स रिक्वायर्ड है और कहाँ नहीं। थोड़ी सी सेटिंग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टाइल ऑफ सपोर्ट्स। स्नग डिफॉल्ट है एंड कुछ ऐसे होते हैं। ऑर्गेनिक सपोर्ट्स पेड़ जैसे होते हैं, इजी टू रिमूव, स्कारिंग कम होती है, बेस्ट फॉर फिगरीन्स एंड ऑर्गेनिक मॉडल्स, आराम से उतरेंगे। नेक्स्ट है टॉप कॉन्टैक्ट जी डिस्टेंस। ये बेसिकली आपके सपोर्ट की लास्ट लेयर एंड आपके मॉडल के बीच की स्पेसिंग है। यूजुअली डिफॉल्ट बेस्ट रहती है। लेट्स से ये वैल्यू 0.2 है, पर अगर सपोर्ट्स मुश्किल से उतर रहे हैं तो इंक्रीज दिस डिस्टेंस टू 0.22 या 0.25। ऑन द अदर हैंड सुपर क्लीन हाई क्वालिटी टेस्टेड फिलामेंट है एंड बेटर अंडर सपोर्ट सरफेस चाहिए तो रिड्यूस दिस वैल्यू टू 0.15। रिमेंबर, जितनी वैल्यू बढ़ाओगे अंडर सपोर्ट प्रिंट क्वालिटी खराब होती जाएगी, बट ऑल्सो मेक श्योर ये वैल्यू ज्यादा कम भी ना हो, क्योंकि उससे सपोर्ट और मॉडल परमानेंटली फ्यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज टॉप इंटरफेस लेयर्स एंड इंटरफेस पैटर्न स्पेसिंग। इस फीचर को 2 मिनट साइड रखते हैं एंड पहले ये देखो, ये रही सपोर्ट ब्रांच एंड ये है मॉडल। अब इनके बीच जो ये 3 से 4 डार्क ग्रीन सॉलिड लेयर्स आप देख रहे हो, इसे इंटरफेस लेयर्स कहते हैं। यूजुअली स्लाइसर इस इंटरफेस की फॉर्मेशन में गैप रखता है एंड ये डिफॉल्ट 0.2 रहता है। आप इस वैल्यू को 0 कर दो तो बिना स्पेसिंग के एक सॉलिड लेयर फॉर्म होगी, फ्लैट टेबल जैसी, एंड सपोर्ट के नीचे की क्वालिटी साफ आएगी। अब समझते हैं टॉप इंटरफेस लेयर्स। जितना ज्यादा नंबर स्लाइसर उतना सॉलिड इंटरफेस जनरेट करेगा। यूजुअली 3 इज अ स्वीट स्पॉट, आप 4 या 5 भी कर सकते हो फॉर बेटर क्वालिटी। लास्ट है सपोर्ट ऑन बिल्ड प्लेट ओनली। इसे ऑन करने से आपके सपोर्ट की स्टार्टिंग बिल्ड प्लेट से ही होगी। वैसे बिना इसे ऑन किए कई सपोर्ट्स मॉडल से ही स्टार्ट होके उसी पे एंड होते, डबल स्कारिंग का खतरा रहता। अब सिर्फ आपको ऊपर ध्यान देना है, बट इसका एक ड्रॉबैक है। कभी कभी बिल्ड प्लेट से स्टार्ट करने के चक्कर में स्लाइसर वहां सपोर्ट नहीं जनरेट करता जहां इंपॉर्टेंट है। 80% कोई दिक्कत नहीं होती, बट एक बार चेक करना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह सपोर्ट जनरेट हुए हैं या नहीं। एंड इस सेटिंग के साथ ट्री सपोर्ट यूज करना बेटर रहता है। अब आइए थोड़ी प्रो लेवल बात करते हैं। अगर 3D प्रिंटिंग आपकी हॉबी नहीं बिजनेस है तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक 5 नोजल सेटअप है, मतलब हर नोजल में आप एक अलग फिलामेंट लोड कर सकते हो। इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, आइए समझते हैं। आपको पता है ऐसे भी फिलामेंट्स आते हैं जिन्हें पानी में डिप करने से वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि PVA। सोचो आप PLA से प्रिंट कर रहे हो एंड दूसरी नोजल में PVA है जो सपोर्ट्स के लिए यूज हो रहा है। पानी में पार्ट रखते ही सपोर्ट्स गायब एंड आपको मिलेगी सुपर क्लीन ऑब्जेक्ट। PVA जैसे और भी फिलामेंट्स आते हैं, इस पे आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, बट द ओनली ड्रॉबैक इज ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। आप इनसे हाई एंड कस्टमर्स को केटर कर सकते हो जो वैसा प्राइस दे सकते हैं एंड हाई क्वालिटी डिमांड करते हैं। आई नो सब इतने महंगे फिलामेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते एंड 3D प्रिंटिंग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आइए एक जुगाड़ देखते हैं। इसके लिए भी आपको डुअल नोजल प्रिंटर सेटअप लगेगा जिसमें 2 फिलामेंट्स कॉन्स्टेंटली लोड रह सके। तो भाई जुगाड़ ये है कि आप PLA मॉडल्स को प्रिंट करने के लिए पेटजी को एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल 0 स्पेसिंग रख के। ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि दोनों फिलामेंट्स आपस में केमिकली बॉन्ड ही नहीं करेंगे। आप एक के ऊपर एक चिपका के भी प्रिंट कर दोगे तब भी एक दूसरे को इजीली छोड़ देंगे। आपको पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर पेटजी से प्रिंट नहीं करना, बस इंटरफेस लेयर पेटजी की होंगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत ट्रिकी है एंड ये एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है, पर एक बार सेटिंग समझ गए तो बल्ले बल्ले। आई होप अभी तक आप प्रिंट क्वालिटी एक्सपर्ट्स बन चुके होंगे। जो सेटिंग्स हमने इस वीडियो में कवर की हैं वो मोस्टली बेसिक है बट पावरफुल सेटिंग्स है। स्लाइसर में अभी भी बहुत सी एडवांस टेक्निक्स है जो प्रिंट क्वालिटी को और बेटर कर सकती हैं। अगर आपको कोई यूजफुल सेटिंग्स पता है या हमसे कुछ मिस हो गया या गलत बोल दिया तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये लर्निंग जर्नी कभी खत्म नहीं होती और सबका फायदा होता है। और हाँ, अगर आपकी प्रिंट क्वालिटी आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक आ रही है तो हर सेटिंग और हर टिक बॉक्स को ऑन करना जरूरी नहीं है। ये चेंज सेटिंग आपके प्रिंटिंग टाइम पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगी। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 आए जहां हम और एडवांस सेटिंग्स और हिडन ट्रिक्स कवर करें तो कमेंट जरूर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।